अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे कल्लात में मुसाफिर कोच पर दहशतगर्दों की अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि कई जख्मी हो गए हैं। वाक़े में बच जाने वाले कवाल नदीम साबिर की आवाज़ चीख चीख कर इंसाफ मांगती रही। जराए ये कहते हैं कि हमला फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की बौखलाहट है जो पाक फौज की ज़रब से बदहवास होकर सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं, मगर इनके नापाक अज़ाइम अब खाक में मिलेंगे। बलूचिस्तान के इलाके कल्लात में खून की होली। कराची से कोयटा जाने वाली मुसाफिर कोच पर नामालूम मुसल्लह अफराद की अंधाधुंध फायरिंग। 3 मुसाफिर मौके पर ही जाँ बहक के मुतअद्दिद जख्मी हो गए। 2 की हालत तशवीशनाक है। कल्लात के नमरक के मुकाम पर पेश आने वाले इस बुज़दिलाना हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और रेस्क्यू टीमें फौरन जाए वक़ुआ पर पहुंची। वाक़े में बच जाने वाले कवाल नदीम साबिर के तासुरात ने दिल दहला दिए। उनका कहना था कि हम कवाल लोग हैं, हम तो लोगों के लिए दुआएं करते हैं, हमें किस बात की सजा दी गई। ज़राए के मुताबिक ये बुज़दिलाना हमला फितना और हिंदुस्तान से जुड़े दहशतगर्दों की बौखलाहट का नतीजा है जो पाक फौज की हालिया कार्रवाइयों के बाद सॉफ्ट टारगेट पर हमले करके FC को असल ऑपरेशन एरिया से हटाने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाकाम होंगे। कल्लात में मुसाफिर कोच पर दहशतगर्द हमले पर सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला सिंध ने शदीद मज़म्मत की है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने वाक़े को इंसानियत दुश्मन और अमन मुखालिफ अमल करार दिया, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को सख्त अंजाम की वार्निंग दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दों को भारत स्पॉन्सर्ड करार देते हुए कौम के अज़म को दोहराया और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इसे वहशियाना बर्बरियत करार देते हुए दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का मुतालबा किया। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान ने कल्लात में मुसाफिर कोच पर हमले की शदीद मजम्मत की है। उनका कहना है कि बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई घिनौना फेल है। शहरी रहमान ने कहा कि दहशतगर्दी की इस नई लहर को जड़ से उखाड़ने के लिए फैसलाकुन इक़दाम ज़रूरी हैं। उन्होंने रियासत से मुतालबा किया कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया जाए। ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद देने और मुतासरा ख़ानदानों के साथ खड़े होने पर जोर दिया। बलूचिस्तान के ज़िला अवरान में सिक्योरिटी फोर्सेस का दुश्मन पर कारी-वार। भारतीय एजेंसियों के परवरदा फितनाल हिंदुस्तान का नेटवर्क तोड़ दिया गया। 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल जबकि मादर वतन के बहादुर सपूत मेजर सैयद रब नवाज तारिक शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज हुए। दुश्मन की सरपरस्ती में पलने वाले फितने का सफाया करने के लिए अवारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। भारतीय एजेंसियों के आलाकार फितना और हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। फायरिंग के शदीद तबादले में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए, लेकिन इस धरती का एक और सपूत मेजर सैयद रब नवाज तारिक दुश्मन की गोलियों का सीना तान कर सामना करते हुए शहादत पा गया। मुजफ्फराबाद के इस 34 साल दिलेर अफसर ने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान करके साबित कर दिया पाकिस्तानी बेटे जब तक जिंदा है दहशतगर्दी का वजूद इस धरती पर पिनप नहीं सकता। ISPR के मुताबिक दुश्मन के नापाक इरादों को हमेशा के लिए खाक में मिलाना सिक्योरिटी फोर्सेस का आज़म है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत का आवारान ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शहीद मेजर रब नवाज तारिक को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने के अज़म का अदा भी किया। गवर्नर सिंध ने भी शहीद को खराज अकीदत पेश किया। इसराइली हमलों के बाद शाम ने अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिख दिया है। शामी हुकूमत ने खत में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया है। कहा कि इजलास में शामी सरजमीन पर इसराइली जारहियत के नताइज पर गौर किया जाए। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में इसराइली हमले के बाद एक बार फिर आलमी बरादरी में तशवीश की लहर दौड़ गई है। ट्रंप इंतज़ामिया ने इसराइल से शाम पर हमले फौरी बंद करने का जोर दिया है। कहा है कि इसराइल कशीदगी कम करने के लिए शामी हुकूमत से मुज़ाकरात करे। उधर इसराइल ने शामी हुकूमत को धमकी दी है कि आइंदा इससे ज़्यादा शिद्दत के साथ हमले करेंगे। तुर्की समेत दीगर ममालिक ने इसराइल की शाम पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। शाम में दरूस कबाइल और शामी हुकूमत के दरमियान जंगबंदी मुआहदा तय पा गया है। दोनों फरीकैन ने कशीदगी में कमी लाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में रियासती नुमाइंदे और मजहबी रहनुमा शामिल हैं। स्वेदा में पुलिस और फौज की चेक पोस्टें भी कायम की जाएंगी। शामी वजारत दाखिला ने जंगबंदी मुआहदे की तस्दीक की है। दरूस के मजहबी रहनुमा शेख यूसुफ जारबू ने भी स्वेदा में हुकूमत के साथ मुआहदे की तस्दीक की है। अपने बयान में उनका कहना था कि मुआहदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। उधर दरूस कबाइल के दूसरे ग्रुप ने जंगबंदी मुआहदे की तरदीद कर दी। अपने बयान में कहा कि हम हमले जारी रखेंगे।
रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों के इल्ज़ाम में अलीमा खान को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर जोन की जानिब से नोटिस जारी कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक उन्हें आज सुबह 11:30 बजे गुलबर्ग 2 लाहौर में एजेंसी के दफ्तर में ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत की गई है। नोटिस में वाज़ेह किया गया है कि अदम पेशी की सूरत में ये समझा जाएगा कि उनके पास अपने दिफा में कुछ नहीं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई दफ़ा 174 के तहत आगे बढ़ाई जाएगी। मुज़ाकरात के बजाय एहतजाज पर फोकस है। 90 दिनों में बानी पीटीआई को रिहा करवाना है। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट विद अफसर कोमल में गुफ्तगू। कहा हर सूबा अपने इलाकों में एहतजाज करेगा, बात करने के लिए माहौल बनना चाहिए जिसके लिए एहतजाज ज़रूरी है। बोले मुज़ाकरात का कोई दरवाज़ा खुलता है तो उसकी इजाज़त बानी ही दे सकते हैं। देखें, एहतजाज होता मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोलने के लिए ताकि आप अपने मुतालबात सामने रख सकें, लेकिन मुतालबात आपके सुने तभी जाते हैं जब आप अपनी कोई स्ट्रेंथ शो करते हैं। बदकिस्मती से ये पाकिस्तान की सियासत का पिछले 40-50 साल से ये खासा रहा है, तो इस वजह से ये तासुर तो है जमात में कि बिल्कुल बात होनी चाहिए, लेकिन बात के लिए माहौल बनना चाहिए और उसके लिए एहतजाज ज़रूरी है। अगर एहतजाज की बात जब से शुरू हुई है, अगर कोई मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुलता है तो उसकी इजाज़त फिर इमरान खान साहब भी दे सकते हैं। अभी चूँकि एहतजाज की कॉल है, इस वजह से ज़्यादातर फोकस इस बात पे है कि एहतजाज कहाँ किस तरीके से पुरअमन तौर पे पूरे पाकिस्तान में निकाला जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर बलोच ने सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो ज़ाती मसरूफियात और सेहत के मसाइल के बाइस मज़ीद सियासत जारी रखने से कासिर हैं। अब्दुल कादिर बलोच का कहना है कि उनकी किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, ये फैसला मुकम्मल तौर पर ज़ाती नौइयत का है। उनका कहना था कि उनकी सेहत अब मज़ीद सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं देती, इसलिए वो ख़ुद को अवामी ज़िंदगी से अलग कर रहे हैं। केपी करप्शन स्कैंडल के खिलाफ नैब की कार्रवाइयां। आजम स्वाति से 60 करोड़ का घर खरीदने वाला कॉन्ट्रैक्टर गिरफ्तार कर लिया गया। आजम स्वाति ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। नैब ज़राए के मुताबिक कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में मजमूई तौर पर 25 अरब के असास से मुंजमद कर दिए गए। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने 1 अरब रुपए नकद और 3 किलो सोना तहवील में लिया है। 73 बैंक अकाउंट्स में मौजूद 5 अरब रुपए, 30 मकानात, 25 फ्लैट्स और 4 फार्म हाउसेस भी जब्त कर लिए गए। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल पर पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है। सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने मुतालबा किया है कि शफाफ तहक़ीक़ात के लिए अली अमीन गंडापुर फौरी मुस्ताफ़ी हों। उनका कहना था कि यही है तब्दीली, खैबर पख्तूनख्वा को करप्शन का गढ़ बना दिया गया। नैयर बुखारी ने इल्ज़ाम लगाया कि सरकारी वसाइल से ज़ाती तिजोरियाँ भरी जा रही हैं और सूबाई हुकूमत मुसलसल ख़जाने पर हाथ साफ कर रही है। वो शहरियों के टैक्सों पर पलने वाले ख़जाने को लूटने वाले नाकाबिल मुआफ़ी हैं और इनसे एक एक पाई की वसूली कानून के मुताबिक होनी चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि बिलियन ट्री, BRT और मालम जब्बा स्कैंडल्स में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब बात करेंगे मानसून सीजन सितम ढाने लगा। पंजाब में मुसलाधार बारिशों की तबाहकारियां, 36 दीवारें गिरने और करंट लगने समेत मुख्तलिफ हादसात में 38 अफराद जान से गए, 176 जख्मी हुए। पंजाब में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 38 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। लाहौर में 13 अफराद लुक़माए अजल बन गए। फैसलाबाद में 8 अफराद जाँ बहक। शेखुपुरा में 5 अफराद की जिंदगी का चिराग गुल हो गया। साहिवाल में 4 अफराद अब्दी नींद सो गए। पाकपतन में भी 4 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। ओकाड़ा में 3 अमवात रिपोर्ट। ननकाना साहब में 1 शख्स जान से गया। लाहौर में बारिश के बाद सूरत हाल अबतर, सड़कें गलियां तालाब का मंजर पेश करती रहीं। शादरा रसूल पार्क में बारिश के दौरान शहरी मोटरसाइकिल समेत खुले मैन होल में गिर गया। मौके पर मौजूद अफराद ने अपनी मदद आप के तहत शहरी को निकाला। मंडी बहाउद्दीन में मूसलाधार बारिश, नदी नाले उबल पड़े, सड़कें दरिया बन गयी, हर तरफ पानी ही पानी। ओकाड़ा में भी तेज बरसात। MA जिन्ना रोड पर इमारत मलबे का ढेर बन गई। शेखुपुरा में भी नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें गलियां बाजार डूब गए। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बादल बरसने की पेशगोई कर दी। मुल्क में तूफानी बारिशों के बाद दरियाओं की सतह में मुसलसल इजाफा। मंगला के मकाम पर शदीद सैलाब का खदशा है। दरिया सिंध में तरबेला और दरियाए चनाब में मराला के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब का अंदेशा है। भावल नगर में 2 नहरों के बंद टूट गए, पानी आबादियों में दाखिल हो गया।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें, नदी नालों में तुग़यानी, दरिया बिफरने लगे। दरिया जहलम में मंगला के मकाम पर शदीद सैलाब का खदशा। 3.5 लाख से 4.5 लाख क्यूसिक पानी की आमद मुतवक्के। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक अगले 24 घंटों में दरिया जहलम में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। बहावल नगर में चकमुरलीगढ़ के करीब जालवा नहर में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। बस्ती साहूका में भी नहर का बंद टूट गया। कई एकड़ पर फैली कपास, तिल और चावल की तैयार फसलें तबाह। पानी आबादियों में दाखिल, मुतादिद देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। दरिया चनाब में मराला, खानकी और कादिराबाद के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान है। PDMA ने खबरदार कर दिया, तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने और फौरी हिफाजती इक़दामात करने की हिदायत जारी। सिंध में भी खतरे की घंटी बज गई। आइंदा हफ्ते सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खतरा। अगले 7 से 10 दिनों में गुड्डू बैराज के मकाम पर 6 लाख क्यूसिक से जायद का रेला गुजरने का इम्कान। सक्खर बैराज के गेट नंबर 43 और लेफ्ट पॉकेट में तकनीकी खराबी के बायस सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। और दरियाई जहलम में इंतहाई शदीद सैलाब का खतरा है। NDMA, PDMA और सूबाई हुकूमतों को हाई अलर्ट जारी। बोल न्यूज़ ने अलर्ट की कॉपी हासिल कर ली है। सिंध में भी अगले हफ्ते 6 लाख क्यूसिक से हाई फ्लड की सूरत हाल पैदा हो गई है। मंगला पर 4 से 5 लाख क्यूसिक पानी की आमद का इम्कान है। अगले 24 घंटे अहम है। मुतालिका इदारों को फौरी हिफाजती इक़दामात की हिदायत कर दी गई है। माहिरीन के मुताबिक अगले 7 से 10 दिनों में सिंध में गुड्डू पर 6 लाख क्यूसिक से जायद पानी का इम्कान है। डिफेंस के फ्लैट से अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने का मामला। पुलिस को अदाकारा का बैंक रिकॉर्ड मिल गया है। निजी बैंक के करंट अकाउंट में 3,98,000 रुपए से जायद मौजूद थे। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरअसरार मौत तहकीकात में नया मोड़ आ गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक अदाकार अक्सर ATM से पैसे निकालती थीं। अकाउंट से 25 से 50,000 रुपए निकाले जाते थे। इससे जाहिर होता है कि वो माली मुश्किलात का शिकार नहीं थीं। पुलिस को घर से न जेवर मिला न नकदी। हुमैरा असगर का जेर इस्तेमाल एप्पल फोन भी गायब है। फ्लैट से 2 शनाख्ती कार्ड भी बरामद हुए, जिनमें एक असल और दूसरा कलर कॉपी है। कलर कॉपी में तारीख पैदाइश मुख्तलिफ है। अदालत ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जमा करा दी गई। DNA सैंपल्स भी हासिल किए गए। अहले खाना समेत कई अफराद से बयान लिए गए। मेडिकल रिपोर्ट के बाद मौत की असल वजह सामने आएगी। घरों का सफाया करने वाली मासी सजा याफ्ता के साथ अवार्ड याफ्ता भी निकली। तफ्तीशी हुकाम के सामने एतराफ़ किया कि जेल में कैद के दौरान उसे साबिक हुकूमत के दौर में अवार्ड दिया गया। लाहौर में चोरी चकारी के मुतअद्दिद केसेस में भी मतलूब है। क्लिफ्टन और गिजरी में कई कार्रवाइयाँ कर चुकी है। डिफेंस में गिरफ्तार मासी से तहकीकात के दौरान अहम इंकशाफात। चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार महरीन नामी मासी अवार्ड याफ्ता निकली। इस्लामाबाद की जेल में 3 साल गुजार चुकी है। मुल्जिमा ने तफ्तीशी हुक्काम को बयान दिया कि कैद के दौरान साबिक वजीर आजम बानी PTI ने अवार्ड से नवाजा था, जो जेल में सिलाई कढ़ाई के काम करने पर दिया गया था। मुल्जिमा मासी महरीन का आबाई ताल्लुक फैसलाबाद से है, जबकि उस पर लाहौर में भी मुतादिद केसेस दर्ज हैं। गुज़िश्ता साल शौकत महमूद नामी शहरी ने डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था कि मुल्जिमा ने चाय में नशा आवर दवा पिलाकर अहले खाना को बेहोश किया और घर से सोने के जेवरात, कैश और दीगर सामान लूटकर फरार हो गई थी। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमा चोरी की वारदात में फिरोजाबाद थाने में गिरफ्तार हुई थी। मुल्जिमा क्लिफ्टन और गिजरी में भी करोड़ों रुपए की वारदातों में कई घरों का सफाया कर चुकी है। लियारी में नाकाबिल रिहाइश करार दी गई इमारत की मकीन उमर रसीदा खातून ने बिलावल से फरियाद कर दी। बोल न्यूज़ के माइक पर कहा कि घर का ताला तोड़कर सामान भी चोरी कर लिया गया है। बिलावल मिलने आए तो पुलिस वालों ने मुलाकात से रोक दिया। जिंदगी भर की पूंजी बर्बाद हो गई है। हादसे से बड़ा सानहा हो गया, जमाना बेगाना हो गया। अपनों ने पहचानने से इनकार कर दिया, गैरों ने आंखों को माथे पर रख लिया। लियारी में सिर्फ एक इमारत मलबे का ढेर नहीं बनी, बरसों की मोहल्लादारी, एतमाद, भरोसा सब कुछ मलियामेट हो गया। हम लोग रोल गए घर में। अभी हम बेटा मैं इधर हूँ, मेरी बहू और बच्चे अपनी माँ के घर। दिहाइयों से रिहाइश पजीर मोहम्मद खातून उम्र के आखिरी हिस्से में बेआसरा हो गयीं। बोल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बिलावल के नाम की सदा लगा दी। तो हम लोग को लोग बोला कि बिलावल आया है, तो हम लोग भाग के 4-5 औरतें गए ना, तो गेट पे पुलिस नहीं जाने थे। हम लोग से बात करे, हमारी हालत देखे। खातून ने बोल न्यूज़ पर इंकशाफ किया कि घर खाली करवा के घरों से सामान चुरा लिया गया। हमारे को रात को बोला कि दरवाजा अभी नहीं उठाओ, अभी नहीं उठाओ। हम लोग तो घर छोड़ के भाग के आए, पीछे से ताला करके आए तो सबा गया, ताला टूटा हुआ है, अलमारी का ताला टूटा हुआ है, जो कुछ था ले गए। बूढ़ी खातून ने कहा 80 गज का प्लॉट देने का वादा किया है, लेकिन कब और कौन देगा ये कुछ नहीं मालूम।
कराची में मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन और ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद ने हफ्ते के रोज़ ताजर तंजीमों की जानिब से हड़ताल की हिमायत कर दी है। कराची की ताजर बरादरी ने FBR की पॉलिसियों पर सवालात उठा दिए। शर्जील गोपलानी और मिनहाज गुलफाम ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बोले ताजर बरादरी के हुकूक के लिए इत्तेहाद ज़रूरी है। सैटरडे के दिन खासतौर पर साइड एरिया और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्रियों का ज़रूर विजिट किया जाए कि फैक्ट्रियाँ बंद है या नहीं है। हमारी दुकानों पे तो ताले लगवाए जा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बंद होंगी या नहीं होंगी। हम खुद फैक्ट्रियों के दरवाज़ों पे जाएंगे और हम खुद भी वीडियोस बना के हम इसको वायरल करेंगे। हम पूरे मुल्क के ताजिरों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उस दिन फैक्ट्रियों में जाएं और देखें, ऐसा तो नहीं कि हमारी दुकानें बंद करा के उनकी फैक्ट्रियाँ चल रही हों। बरोज़ हफ्ता इंशाल्लाह कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन से रिलेट जितनी भी कराची की शहर भर की मार्केट हैं वो हम बंद रखेंगे। और जैसे कि अभी हमने कहा कि हमारे चैम्बर से जो मुतालबात थे वो हमने उनके सामने रखे भी, और उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि इन फ्यूचर वो इंशाल्लाह हमारे ताजरों के साथ भी खड़े होंगे। और ताकत के नशे में चूर इसराइल जंगी जराइम करने में लगा है। मगरबी रफ़ा में ममनुआ जहरीली गैस से हमला कर दिया है, फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। इसराइल की गज़ा पर बमबारी में इमदादी कारकुन समेत 61 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सेहूनी रियासत ने गज़ा में बसे फ़लस्तीनियों के लिए समंदर तक रसाई भी बंद कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा में शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत से खबरदार करते हुए कहा कि गज़ा में हर 10 में से एक बच्चा ग़िज़ाई रखकर जंगी जराइम करने लगा। मगरिबी रफ़ा में इसराइली फोर्सेस ने अमेरिका की मदद से ममनुआ जहरीली गैस से हमला कर दिया, 20 फ़लस्तीनी शहीद कर डाले। गज़ा का मुहासरा किए हुए इसराइली फौज के खून आशाम हमले, इमदाद लेने वालों पर फायरिंग में अब तक 875 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। अपने प्यारों के जनाजों पर बच्चों की आहो बुका जारी। एडनबरा यूनिवर्सिटी के तलबा का स्कूल के इसराइली फौज से रवाबित के खिलाफ एहतजाज। आज़ाद फ़लस्तीन के नारे लगाते हुए तलबा ने अपनी ग्रेजुएशन तकरीब से वॉकआउट किया। उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि मगरबी किनारे में 1967 के बाद आबादी का सबसे बड़ा जबरी इनखला हो रहा है। इसराइल गज़ा से फ़लस्तीनियों को सफ़े हस्ती से मिटाने की कोशिश कर रहा है। इसराइल के बदनाम ऑपरेशन आयरन वॉल के आगाज़ से अब तक तकरीबन 30,000 फ़लस्तीनी ज़बरदस्ती बेघर किए जा चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी फ्रांसिस्का अल्बानी ने कहा है कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। यूरोपीय यूनियन इसराइल के साथ मुआहदे मुअत्तल करे और तिजारत को ख़त्म करे। उन्होंने खबरदार किया कि तिजारत जारी रखने से ये ब्लॉक भी नस्ल कुशी में मुलव्वस करार दिया जाएगा। चीन का ताकत की सियासत और धूस के खिलाफ ईरानी मज़ाहमत की हिमायत जारी रखने का ऐलान। चीन ने पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के इस्तेमाल के लिए ईरान की हिमायत के आज़म का इआदा किया है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने ईरानी हममनसब अब्बास अराग़ची से मुलाकात में गुफ्तगू के दौरान कहा कि चीन ईरान की खुद मुख्तारी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत जारी रखेगा। चीन पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के इस्तेमाल के ईरान के हक़ का एहतराम करता है। चीन हमेशा ताकत के इस्तेमाल या उसकी धमकी की मुखालिफत करता है। भारतीय रियासत हरियाणा में 2 नौजवानों के दरमियान मैच पड़ गया। बड़ी गाड़ी से जोम में उतरने वाले की मोटरसाइकिलिस्ट ने जमकर धुलाई की। मार खाने के बाद भी दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ। गाड़ी तले मोटरसाइकिलिस्ट को कुचलने की एक बार फिर कोशिश की, वीडियो वायरल हो गई। फलाही काम में भी ज़ाती तशहीर की ख्वाहिश भारतीय सियासतदान को महंगी पड़ गई। पहली तस्वीर सही ना आने पर ड्रामेबाजी का मुजाहरा किया और दोबारा तस्वीर लेने का कहा। गड्ढे में महवे आराम हो गए। मजदूर हैरान परेशान साहब को ढूंढते रह गए। खेलों की बात करेंगे। कराची में जारी क्रिकेट कैंप के अख्ताम पर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर और नसीम शाह अपने घरों को रवाना हो गए। इम्कानात कम हैं कि फौरी तौर पर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह एक्शन में नजर आए। वेस्ट इंडीज़ से शेड्यूल सीरीज़ में पाकिस्तान 3 वनडे खेलने में दिलचस्पी नहीं रखता। वेस्ट इंडीज़ से T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान होना बाकी है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को किसी खिलाड़ी के अनफिट होने की सूरत में ही मौका मिल सकता है। भारतीय मीडिया की एशिया कप के हवाले से जहर अफशानी जारी है। ताज़ा दावा कर दिया है कि ICC के कल सिंगापुर में होने वाले इजलास में एशिया कप का मामला भी उठाया जाएगा। ICC अरकान एशिया कप के मुस्तकबिल का फैसला भी करेंगे। इजलास 17 से 20 जुलाई तक शेड्यूल है और ICC मीटिंग्स में मोहसिन नकवी की भी शिरकत मुतवक्के है। भारतीय ऑफिशियल्स भी इजलास का हिस्सा होंगे। दूसरी जानिब बांग्लादेश ने एशियन क्रिकेट काउंसिल मीटिंग की ढाका से मुंतकली के लिए भारतीय दबाव मुस्तरद कर दिया। PHF की जानिब से वाजिबात की अदम अदायगी पर हॉकी प्लेयर्स के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। ज़राए के मुताबिक खिलाड़ी फेडरेशन के रवैये से सख्त नाखुश हैं। ज़राए का बताना है कि कप्तान और खिलाड़ी मुस्तकबिल से परेशान होकर अपना लाहेमल तैयार करने लगे हैं। कप्तान इमाद बट ने यकीन दहानी कराई है कि खिलाड़ियों के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं जो सबके सामने लाऊंगा।
जिम्बाब्वे में जारी 3 मुल्की T20 सीरीज न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 21 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 173 रन बनाए। टिम रॉबिन्सन 75 और जेकब 44 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 152 रन बनाकर आउट हो गई। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के तहत तालीमी साल 2025 के नहम और दहम के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। नताइज के मुताबिक निजी तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात ने आला पोजीशंस हासिल की, जबकि सरकारी इदारे पोजीशंस की दौड़ से बाहर रहे। तफसीलात देखिए इस्लामाबाद से आलिजा खान की रिपोर्ट में। आपको ये बताएं कि फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के तहत तालीमी साल 2025 के नहम और दहम के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। नताइज के मुताबिक निजी तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात ने आला पोजीशंस हासिल की हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के नताइज का ऐलान। निजी तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात पोजीशन ले उड़े, सरकारी स्कूल पोजीशन की दौड़ से बाहर। इस्लामाबाद में मुनाकिदा तकरीब में नताइज का ऐलान किया गया। वफाकी वजीर तालीम ने बटन दबाकर साल नहम और दहम के सालाना नताइज का ऐलान किया। साइंस ग्रुप में आर्मी पब्लिक स्कूल वेस्टेज की मरियम नदीम ने 1093 नंबर्स लेकर पहली पोजीशन हासिल की। लाहौर ग्रामीण स्कूल की आमना नासिर ने 1087 नंबर्स के साथ दूसरी पोजीशन ली। ह्यूमैनिटीज ग्रुप में सना बीबी 1045 नंबर्स के साथ पहली, अब्दुल रहमान ने 1029 नंबर्स के साथ दूसरी पोजीशन ली। पोजीशन होल्डर्स तलबा और तालिबात ने इस मौके पर खुशी का इजहार किया। मैं तो काफ़ी खुश हूँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वैसे ऑनेस्टली ये पोजीशन मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, और मेरे से भी ज़्यादा खुश तो मेरी मम्मा है। और मतलब यस, मैं तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने कामयाबी अता की, और दूसरा फिर पेरेंट्स की सपोर्ट, पेरेंट्स की दुआएं, और टीचर्स ने इतनी मेहनत की है पूरा साल। मेरा नाम सना बीबी और मैं शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल से हूँ। मैंने ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में 1045 मार्क्स लेकर फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की है। इस कामयाबी के पीछे मेरे वालिदैन और मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ है। वालिदैन और असातिज़ा भी बच्चों की कामयाबियों पर खुश दिखाई दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव डन आवर this girl has done commendable job. She has won laurels for us and we are proud of her. तकरीब में तालीमी शोबे की बेहतरी के लिए बोर्ड की जानिब से इक़दामात जारी रखने के अज़्म का इजहार भी किया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की अमरीकी कौंसल खाने में जश्न आज़ादी की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कौंसल जनरल स्कॉट अरबोम और दीगर सिफारती अमले ने खैर मक़दम किया। तकरीब में सफारतकारों, बिजनेस कम्यूनिटी, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। गवर्नर सिंध ने कौंसल जनरल को गुलदस्ता और अमरीकी अवाम को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश की। कहा कि यह अमर खुशाइन है कि अमरीकी अवाम अपना कौमी दिन पाकिस्तान में भी जोश व खरोश से मना रहे हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात बाहमी एतमाद, तिजारत और अवामी रवाबित के जरिए मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। इटली के दारुल हुकूमत रोम में सजा रंगारंग फैशन शो, दीदा जेब मलबूसात पहने मॉडल्स ने जलवे बिखेरे, देखने वाले देखते रह गए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट goldnews.com और देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।